और अगर मुझे कहा जाता तो मैं ज़रूर जाता। मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। बात हो रही है विजयपुर उपचुनाव में जो पार्टी की हार हुई है बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की, उसको लेकर सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि आखिर ये हार को लेकर क्या। पहले तो कहा कि विचार विमर्श दुनिया भर की बातें, लेकिन कहा कि आप क्यों नहीं गए पूरे चुनाव में, तो कह दिया कि अगर मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल के चुनाव में कहीं पर उपचुनाव हो रहा है और बुलाया तक नहीं गया। ये कहने की नौबत क्यों आई है, इसके पीछे के कारण क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में कब कहां कैसी बात कही जाती है, यह वाकई इसके मायने समझ में आए तो ये बात बहुत दूर तक जाती है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिर्फ इतना कह भर देना कोई औपचारिकता या वैसी बात नहीं कि मुझे बुलाया। पार्टी के स्टार प्रचारक, चंबल में पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से, पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने अपने उपचुनाव में बुलाया तक नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या इसके पीछे की वजह। सिर्फ इसी इतने एक शब्द से पूरी सियासत का विश्लेषण किया जा सकता है कि चल क्या रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुलाया क्यों नहीं गया होगा, पार्टी के भीतर की गुटबाजी क्या है, क्या बुलाया तो वे जाते, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पिछले कार्यकाल यानी शिवराज सिंह के जब वो बीजेपी में गए थे तब इतने एक्टिव थे और अब क्या स्थिति है। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस पूरी बात का पता चलेगा, इस पूरी बात का आप स्वयं भी विश्लेषण कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जरा याद कीजिए पिछला कार्यकाल जब वो आए थे बीजेपी में, कमलनाथ सरकार गिरती है, एकदम से बीजेपी में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, क्योंकि वो चुनाव जो याद कीजिए जिसमें शिवराज सिंह चौहान की हार हुई थी, वो लड़ाई सी बात पे गया था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। वो बीजेपी में आते हैं और किस तरह से एक्टिव होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस पर आते हैं कि आखिर क्यों कहना पड़ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। विजयपुर सीट का उपचुनाव हुआ, रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए और यहां पर उन्हें मुकेश मल्होत्रा के साथों हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे उपचुनाव में ग्वालियर से लेकर विजयपुर के बीच की दूरी 119 किलोमीटर है महज, लेकिन 119 किलोमीटर की दूरी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों तय नहीं की। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में लगे रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उनका इलाका ग्वालियर चंबल का इलाका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कदम तक नहीं रखा और आखिरकार जुबान पर आ ही गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कोई बात होती है दिल में तो आ ही जाती है जुबान पे। कह दिया कि मुझे बुलाते तो मैं जाता, बुलाया क्यों नहीं गया। क्या जो चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करके ये चुनाव किया गया? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर बुलाते तो भी नहीं जाते। यह हम इस पर आए पूरे विश्लेषण पर, लेकिन उससे पहले मेरा मानना है कि आप एक बार जो पत्रकारों ने बात की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, वो आप एक बार सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेबाकी से बताऊंगा बुलाया क्यों नहीं गया। इसमें हमें चिंतन करना होगा, ज़रूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं ज़रूर जाता। इतना बोलना काफी था कि कांग्रेस को भी लगे हाथों चुटकी लेने का अवसर मिल गया। उमंग सिंगार कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, क्या बुलाने के लिए पीले चावल देने पड़ते हैं? देखिए सिंधिया जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको कोई किसी की शादी तो थी नहीं कि कोई पीले चावल देने आता। आप क्यों भूल जाते कि वही पार्टी से आप सांसद बने, वही पार्टी से आप केंद्रीय मंत्री बने। अब बीडी शर्मा जी लगता पीले चावल देने गए ही नहीं, इसलिए आए नहीं सिंधिया जी। तो अब ये बीडी शर्मा बताए। अच्छा, मतलब बीडी शर्मा इस चीज को लेकर आपसी गुटबाजी चल रही है क्या बीजेपी में, कुछ ऐसा है? गुटबाजी तो सब दूर है, इतने सारे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हो। जो दावेदार थे आज उनकी क्या स्थिति है, मोहन यादव ने क्या कर दिया आपको पता ही है। बात तब की है तो इसे सुना आपकी बुलाया नहीं गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दरअसल ग्वालियर चंबल की सियासत में दो ध्रुव हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में अब आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो पहले से बीजेपी में है।
दोनों के बीच में सार्वजनिक तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर कहें, एक अलग स्थिति, एक अलग टकराव की स्थिति बनी रहती है। रामनिवास रावत कांग्रेस में थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उस ग्वालियर चंबल के बहुत सारे कांग्रेस के विधायक जब बीजेपी में गए, लेकिन रामनिवास रावत तब नहीं गए, बल्कि उल्टा ज्यादा हमलावर हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जो लोग, क्योंकि जिन्होंने पार्टी बदली थी उनके नेतृत्व में। इसके बाद जब रामनिवास रावत को मौका दिखा तो वो बीजेपी में आ गए, लेकिन वो आए नरेंद्र सिंह तोमर के थ्रू। विजयपुर उपचुनाव की बारी आती है, नरेंद्र सिंह तोमर इसकी कमान संभालते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। इन्हीं तारतम्य के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा भी नहीं जाता है, ये बकौल ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ही कहना है कि उन्हें बुलाना तक नहीं जाता है। अब जब पार्टी की हार हो जाती है, पार्टी की वहां पर किरकिरी हो जाती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों न कहेंगे कि मुझे अगर बुलाया होता तो मैं जरूर जाता। सवाल इसी बात का है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल के, जो सियासत को करीब से देखते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तरीके से एमपी में इस कार्यकाल में, मोहन कार्यकाल में, वर्तमान बीजेपी की सरकार में प्रदेश स्तर पर एक्टिव नहीं है जैसे कि पिछली सरकार में हुआ करते थे। शिवराज सरकार के वो दौर का कल्पना कीजिए कि हर महीने में वो भोपाल आते थे, तब मीटिंग करते थे मुख्यमंत्री से, तमाम चीज़ों योजनाओं को लेकर बात करते थे। लेकिन अब की बार भोपाल आना जाना भी कम है। उपचुनाव में न विजयपुर गए न बुधनी गए, तो मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल कम। और तो और ग्वालियर चंबल के इलाके में अगर उन्हें कहना पड़ जाए कि मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में, मौजूदा स्तर पर कितनी तवज्जो कह लें, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तर प्रदेश की राजनीति से किस तरीके से मोहभंग हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं इन सब बातों के बीच में। दरअसल पिछली बार सरकार में स्थिति भी अलग थी। पूरी सरकार जो बनी थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस से अलग नहीं होते तो बनती नहीं, तो उनके समर्थक विधायकों की बैसाखी पर टिकी हुई वो सरकार थी। अब मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी है। ये इसकी एक अलग ही व्यवस्था होती है। जो दर्शक हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इन सब के बीच में इस बात ने ज़रूर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या मध्य प्रदेश में कुछ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाशिए पर, बीजेपी की सियासत में हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वरना उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा कि अगर बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। खबर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।